सोडी आ रहा है। छोड़ी, अरे वाह, सोडी छोड़ी, सोडी छोड़ी, जी पका, जी पका, रुक। हमको लेके जा भाई। पका मतलब हमको बिठा के बाद में पका। चलो चलो बैठो बैठो। एक मिनट सोडी मुझे बैठने दे। बैठो, चलो ना मत झिप। एक मिनट। भैया चलो। होगी। अरे सोडी अभी 1 मिनट पहले यहाँ से कचरे का ट्रक गया, उसको पकड़ना है। कचरे के ट्रक को पकड़ना। अगर वो कचरे का ट्रक नहीं पकड़ा गया छोड़ी तो मैं बेघर हो जाऊंगा। हाँ, स्टीयरिंग व्हील और मेरा भविष्य दोनों तेरे हाथ में। चल चल छोड़ी चल। चलो मेहता साहब होया कि होते दोस्तों। मैं सब बताता हूँ छोड़ी, पहले एक बार वो ट्रक मिल जाने दे प्लीज। तू तेज चला प्लीज, तेज चला। ठीक है जी, ठीक है। लोगों को तमीज ही नहीं, बीच सड़क पे गाड़ी चलाते। तो गाड़ी तो सड़क पे ही चलाएंगे ना, फुटपाथ पे थोड़ी चलाएंगे। अरे जेठालाल, पर तरीका तो होना चाहिए ना। पीछे किसी को अर्जेंट चाहिए, हॉर्न बजा रहे, सुनना चाहिए, समझते नहीं है, बीच सड़क पे गाड़ी चला रहे। यार वो क्या आगे जा रहा है? वो है क्या? मिल गया पकड़ ले। अरे मेरी जिंदगी का सवाल है, थोड़ी हटाओ। मेहता साहब चिंता ना करो, ये ट्रक हमारे हाथ में है। भगा छोड़ी, भगा भगा। अरे आ गया। आइए मेहता साहब, आइए आइए। क्या हुआ? रुको 2 मिनट। आइए मेहता साहब, आइए। क्या हुआ भाई साहब? इस ट्रक में कचरे के साथ हमारी एक बहुत जरूरी चीज आ गई है। प्लीज जरा चेक करने दीजिए प्लीज। लेकिन भाई साहब, आप लोग आ कहाँ से रहे? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। अरे लेकिन भाई साहब, ये ट्रक गोकुलधाम सोसाइटी नहीं जाती। क्या? अभी तो हमने उस एरिया से इस ट्रक को निकलते देखा है। हाँ। अरे भाई साहब, सफाई की सारी गाड़ियाँ एक ही जैसी दिखती हैं। और गोकुलधाम सोसाइटी वाली गाड़ी तो डंप यार्ड पहुँच चुकी होगी। जाइए जाके देखिए वहाँ। कहाँ जाने की बात कर रहे भाई साहब? जेठा प्रभु, कूड़े डालने का एक बहुत बड़ा मैदान होता है, जहाँ पे पूरे शहर का कूड़ा एक साथ जमा किया जाता है। मैं जाऊँ? मेहता साहब, पूरे शहर के कूड़े में से अंजलि भाभी का तोहफा ढूंढना तो अशक्य है। भाभी का तोहफा? तो मेहता साहब सुनते तो गल की है। क्या बताऊँ छोड़ी। अरे मेरा तोहफा कहाँ गया? क्या था अंजलि? अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करके मैंने एक पत्तों का आर्ट पीस बनाया था, खास आपके लिए। मेहता साहब, अपना भी वो कचरे के डिब्बे में फेंका कहीं हो तो अंजलि भाभी का तोहफा नहीं था। कुछ भी कीजिए, पर आप घर में तभी आएंगे जब आप मेरा बनाया हुआ तोहफा वापस लाएंगे। अब क्या करना है मेहता साहब? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं तोहफा लेके नहीं गया तो अंजलि घर में नहीं घुसने देगी, बेघर हो जाऊंगा मैं। अरे अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि सुनो तो। अरे कहाँ जाऊंगा मैं? निकाल दिया। अंजलि ने मुझे घर से निकाल दिया। मेहता साहब, क्या हुआ है आपको? होश में आइए। क्या बोल रहे हैं आप? अंजलि ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं निकाला आपको अभी। हिम्मत रखिए। अरे क्या खा के हिम्मत रखूं जेठालाल? अगर तुमने अपनी जुबान पे काबू रखा होता तो मुझे आज हिम्मत रखने की नौबत नहीं आती। तारक मेहता इतने बड़े कलम का कचरे की कार का कीछा कर रहे हैं। कीछा? ओ मेहता साहब, च्यवनप्राश अलंकार कर रहे हैं। अरे च्यवनप्राश अलंकार नहीं जेठालाल, अनुप्रास अलंकार। वो मेहता साहब वो क्यों होता है? अरे भाई छोड़ी, जब हिंदी में हम एक कोई वाक्य बोलते हैं और वाक्य के हर शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि? अरे जैसे चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये अनुप्रास अलंकार। पर वो कीछा की सी? अरे भाई मैंने पीछा का कीछा किया है। तो वो तो गलत हो गया ना मेहता साहब, क्योंकि कीछा तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्द तो पीछा है। और वो प है क्योंकि बाकी सब क है तो क के साथ प। अब तुम अपने प अपने पास रखो ना भाई जेठालाल, और इस प के आगे चू लगाओ। चुप। अगर तुम चुप रहे होते तो हम यूं रास्ते में नहीं खड़े होते।
अरे क्या जरूरत थी जेठालाल तुम्हें बोलने की? पहले तो मुझे ताने मारे, आपके घर में कचरा सोफे पे पड़ा हुआ है। मेरा ध्यान चला गया तो मैं उस तोहफे को कचरा समझ के डस्टबिन में नहीं डालता। जरूरत क्या थी जेठालाल? अरे हाँ भाई, हो गई गलती, उसके लिए मैंने आपको सॉरी तो बोला मेहता साहब, और कितनी बार सॉरी बोलूं भाई? और मेरे सॉरी बोलने से ये मसाला हल थोड़ी होने वाला है। अरे यार मसाला नहीं जेठालाल, मसला मसला। मेहता साहब, मेरी भाषा को बाद में ठीक करना, पहले परिस्थिति को ठीक कीजिए। कुछ गलत कर रहा हूँ छोटी? और नहीं जेठा एकदम बराबर किया तुझे। अरे पर कैसे ठीक करूं यार, बेघर हो जाऊंगा मैं। मेहता साहब, मुश्किलों से भागने से कुछ नहीं होगा, मुश्किलों का सामना करना सीखो। आप सीधे अंजलि भाभी के पास जाके उनको बोल दो कि मुझसे ये गलती हो गई है और उनसे माफी मांग लो। मुझे पूरा यकीन है अंजलि भाभी आपको माफ कर देंगी। मेहता साहब, छोटी बिल्कुल बराबर कह रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों जाते हैं। मेरी भी गलती है, मैं भी माफी मांगता हूँ, आप भी माफी मांग लीजिए, हम दोनों माफी मांगते हैं, फिर देखते हैं अंजलि भाभी क्या कहते हैं। लगता है यही एक रास्ता बचा है। चलो चलो, मैं तो अनुकार छड़ देना। नहीं छोड़ी, तुम्हारे लिए उल्टा पड़ेगा, तुम रहने दो, तुम गैराज जाओ, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। और ठीक है यारो, कुछ भी जरूरत हो तो मैनू दास देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू छोड़ी। थैंक यू छोटी। मोस्ट वेलकम यारो। बस अंजलि भाभी मान जाए, सब बढ़िया होता है आपका। रिक्शा बिल्कुल डरिए मत मेहता साहब, आप बस भावुक होके अपने हृदय की भावनाओं को निचोड़ के बस दिल से माफी मांग लीजिए। क्या ऐसे माफी मांगने से लेडीज लोग पिघल जाते हैं? लेडीज लोग पिघल जाते पर अंजलि नहीं पिघलेगी, मुझे नहीं माफ करेगी। तुम्हें पता है ना कितने गुस्से में है वो। मेहता साहब देखिए, अगर आपका प्यार सच्चा है और अगर सच में आपको बुरा लग रहा है तो देखना अंजलि भाभी आपको जरूर माफ कर देंगे। अरे अगर क्या जेठालाल, अगर क्या होता है? अगर प्यार सच्चा का क्या मतलब है? मेरा प्यार सच्चा ही है, और अगर बुरा लग रहा है क्या? मुझे बुरा ही लग रहा है, तभी तो घूम रहा हूँ इधर उधर। सॉरी भाई, मेरी भाषा आपके जैसी नहीं है। आप मेरे अगर मगर को छोड़िए, आप खाली अपने जिगर को थाम के बस अंजलि भाभी के पैरों में गिर जाइए, माफी मांग लीजिए। चलिए आइए आइए, कुछ नहीं होगा, आइए, मैं हूं ना साथ में। आइए। जेठा भाई, कहाँ है मेरा तोहफा? अंजलि भाभी, मेहता सबको पहले अंदर तो आने दीजिए, उनको कुछ बोलने दीजिए, फिर जो भी आपका निर्णय होगा सर आंखों पर, बराबर ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाइए। अरे जाइए क्या? तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं भी आ रहा हूँ ना। तो मेरे जाइए क्या होता है जेठालाल? वो बोला ना मेरी भाषा भाई, छोड़िए ना आप, चलिए चलिए चलिए। हाँ